हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नए दिन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे पहले वीडियो से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा मैं हूं जर्मनी में, जो कि यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है और अभी हम हैं यहाँ के एक सिटी हॉले में। यहाँ पे हम पहले दिन आए थे बर्लिन उतरे थे बर्लिन के एयरपोर्ट से। वहाँ से हम गए थे हैनोवर। उसके बाद से हम आए हैं मेरे फ्रेंड के पास जो कि यहाँ रहते हैं हॉले में, और आज है मेरा चौथा दिन। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम थे एक सिटी लाइप्जिग में। हॉले से हम गए थे लाइप्जिग घूमने के लिए और वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया था सिटी सेंटर, वहाँ का मार्केट थोड़ा सा दिखाया था आपको। एक चर्च गए थे और एक दो जगह और गए थे। उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई डाउन, 3-4% बैटरी बची थी। उसके बाद से फिर मैंने वीडियोस नहीं बनाए। हालांकि उस टाइम 4:30-5 ही हुए थे शाम के। हमने 7 बजे तक घूमने का प्लान किया था, तो उसके बाद जो भी हम घूमे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, हम एक ट्रैम में बैठे थे, क्योंकि आपको याद होगा मैंने लास्ट जो टिकट ली थी यहाँ की वो 1 डे पास था। तो यहाँ का 1 डे पास जो है वो ट्रेन्स और बसेस के लिए वैलिड है। तो लाइप्जिग में जहाँ हम कल थे वहाँ पे हमने ट्रेन से थोड़ा ट्रैवल किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया सिटी को। एक दो मॉल में गए थे। तो जो 4:30 बजे इधर अंधेरा हो जाता है वो काफ़ी नया है हमारे लिए, हम यूज़ तो नहीं है इसके। उसके बाद हम आ गए थे अपने घर पे बाई ट्रेन, और हम हमारे फ्रेंड्स के पास रुके हुए हैं अभी इधर हॉले में। तो रात को जब वो लोग आते हैं तो फिर हम घर पे ही रहते हैं, बातें करते हैं। काफ़ी टाइम निकल जाता है, रात को लेट हो जाती है रोज़ सोने में। और आज है हमारा चौथा दिन। तो आज हम घूमने वाले हैं हॉले, जिस सिटी में अभी हम हैं वहाँ के सिटी सेंटर जाने वाले हैं और एक दो जगह और घूमने वाले हैं। आज हमारा इधर लास्ट डे है हॉले में। इसके बाद कल सुबह को 10 बजे जिस बस से हम आए थे उसी बस से हम वापस जाने वाले हैं बर्लिन, फ्लेक्स बस। और वो यहाँ हाल ही से ही चलती है, 2.5 घंटे का डिस्टेंस है बर्लिन के लिए। तो कल हम बर्लिन पहुँच जाएंगे। वहाँ पे मैंने होटल कराई है एक दिन के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है उसके नेक्स्ट डे सुबह को 10 बजे। तो कल 10 बजे हमारी यहाँ से बस है जो पहुँचाएगी हमको 12:30 बजे बर्लिन। और उसके बाद हम बर्लिन घूमेंगे वो दिन, और नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग 10 AM की हमारी फ़्लाइट है वापसी स्पेन के लिए। यहाँ पे जर्मनी में 4 डे वीक होता है, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे संडे जनरली छुट्टी होती है। कुछ सेक्टर्स में कंप्लीट छुट्टी होती है, कुछ सेक्टर में फ्राइडे को हाफ डे होता है, और यहाँ का हाफ डे 12 बजे फिनिश हो जाता है। तो 12 बजे बाद से यहाँ के लोग फ्री रहते हैं। मैड्रिड में जो था वहाँ पे मैं अच्छे से वीडियो बना सका, अच्छे से व्लॉगिंग कर सका, इन्फॉर्मेशन दे सका। उसका रीज़न ये था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो लैंग्वेज से हम फेमिलियर थे, वो लैंग्वेज हमें आती थी। और मैड्रिड में पहले भी एक बार आ चुका था, 1 या 2 बार आ चुका था, तो काफ़ी कुछ मालूम था उस जगह के लिए। हम काफ़ी प्रिपेयर्ड थे कि हमको कहाँ जाना है एग्जैक्टली, कौन सी जगह पे रुकना है, वहाँ पे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम पहले से प्रिपेयर्ड थे। जर्मनी में कैसा था कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आई यहाँ पे वो थी डे लाइट की, क्योंकि डे लाइट यहाँ पे सिर्फ 4 बजे तक है और ठंड एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है। हॉले इतना लाइवली नहीं, लाइप्जिग लाइवली था। और लाइप्जिग में जैसे आपको मालूम है कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो हम वहाँ पे वीडियोस नहीं बना सके रात को। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है यहाँ पे कि 4 बजे अंधेरा हो जाता है, और फिर जो टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वो भी बंद हो जाते हैं जल्दी। सब जो 4, 4:30, 5 बजे वो भी बंद हो जाते हैं। यहाँ पे कल मैंने 1-2 मार्केट्स देखी। एक का नाम था टेडी और दूसरे का नाम था वोटन कच करके, मुझे याद नहीं पूरा नाम उसका क्या था। वो दोनों मार्केटों में बहुत सस्ती चीज़ें थी। इतनी सस्ती मैंने मेरी याददाश्त में तो पूरे यूरोप में नहीं देखी है। यहाँ पे 1-1, 2-2 यूरो में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। मेरे को मौका मिला तो मैं आपको वहाँ का वीडियो बना के दिखाता हूँ, वहाँ के प्राइसेस दिखाता हूँ। पर काफ़ी सस्ता था। आई मीन, क्योंकि जर्मनी काफ़ी एक्सपेंसिव है, इतना सस्ता नहीं है यहाँ पे। जो नॉर्मली अगर आप सिटी सेंटर जाते हो चीज़ें ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि प्राइसेस इतने सस्ते नहीं है, ठीक ठाक प्राइसेस है। पर वो स्टोर मालूम नहीं क्यों उन्हीं सिटी सेंटर्स में, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर थे, उन्हीं सिटी सेंटर्स में वो स्टोर्स खोल के बैठे हैं और 1-1, 2-2 यूरो में चीज़ें बेच रहे हैं। चलो, मुझे मौका मिला तो मैं आपको वहाँ का वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँगा।
अभी हम हैं हॉले में, और हॉले में अभी हम आए हैं यहाँ के मेन सिटी सेंटर में, जिसको कई कंट्रीज़ में डाउनटाउन भी बोला जाता है। यहाँ पे हम आए हैं ट्रैम से। ये ट्रैम जो आप पीछे देख रहे हैं, इसी ट्रैम से हम अभी आए हैं। और हॉले के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। हॉले जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ये सिटी सॉल्ट की वजह से, सबसे ज़्यादा सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, नॉट ओनली इन जर्मनी, ऑल ओवर द यूरोप। और इसका नाम भी हॉले जो है वो सॉल्ट से मिलता जुलता, उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया था। सॉल्ट के साथ साथ ये सिटी फेमस है यहाँ की चॉकलेट्स के लिए। यहाँ पे सबसे अच्छे चॉकलेट्स पाए जाते हैं। यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी डिपेंड करती है यहाँ के सॉल्ट प्रोडक्शन पे। सॉल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे सॉले को बनाता है रिच। इसके अलावा यहाँ पे चॉकलेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत फेमस है। और चॉकलेट का प्रोडक्शन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है पूरे जर्मनी में। और वो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पे मिलेंगे। यहाँ पे इवन सुपरमार्केट्स में या कहीं पे भी किसी भी शॉप पे चॉकलेट लेके आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ एक्सकर्शन में जो मैंने सर्च किया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सकर्शन के लिए लोग आते हैं एक रेड फोर्ट देखने के लिए, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पीछे ही है। वहाँ पे हम अभी पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये है रेड टावर जिसकी मैं बात कर रहा था। कितना बड़ा है ये, इसकी हाइट है 82 मीटर्स, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये जो आप घड़ी देख रहे हैं, इसके लिए इसे बेल टावर भी बोला जाता है। और रेड टावर इसको क्यों बोला जाता है, इसके पीछे दो रीज़न मुझे समझ में आए। एक तो रीज़न जो इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है उसके हिसाब से, रेड ईंटों की वजह से, रेड ईंटों की अलग अलग बनावटों की वजह से इसका नाम रेड टावर दिया गया है। वो वीडियो में शायद इतना अच्छे से आ नहीं रहा होगा, लेकिन रेड ईंट यहाँ पे काफ़ी हैं जो ऊपर की तरफ है। और दूसरा जो यहाँ पे मेरे को यहाँ के लोकल्स ने बताया, कि लोकल्स ने इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को यहाँ पे मारा गया था इसके जस्ट रेड टावर के बाहर ही, तो उनके खून की वजह से इस जगह को रेड टावर बोला जाता है। और रात में जब अंधेरा हो जाता है 7-8 बजे के बाद, यहाँ पे रेड लाइटनिंग होती है। पूरा ये जो टावर है जो आप देख रहे हो, इधर लाइटनिंग होती है और ये पूरा लाल कलर का हो जाता है, कम्प्लीटली रेड हो जाता है। और इसके सामने इधर ज़मीन पे रेड लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है, जो कि जो लोग मरे थे, जिनकी हत्या हुई थी, जिनको मारा गया था, उनको याद के लिए, उनकी रिमेम्बरेंस के लिए यहाँ पे ये लाइटनिंग होती है। और उस वजह से इस टावर का नाम रेड टावर दिया गया, ऐसा लोकल्स ने बताया। 100% श्योरिटी मेरे को भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे नेट पे नहीं दिखा। ये जो रेड टावर है ये चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। यहाँ पे भी बैल है, आर्किटेक्चर जो उसका फ्रंट में है वही साइड में है, वही पीछे है और वही दूसरे फ्रंट में है। लेकिन मालूम नहीं ये साइड पता नहीं कौन तलवार लेके बैठा है, शायद इसने काटा होगा लोगों को, जिसके खून की वजह से इसका नाम रेड टावर पड़ा है। ये इस जगह का नक्शा है, जो बाहर इस रेड टावर के जस्ट बाहर, ये पूरे हॉले सिटी का इन लोगों ने इधर ये बनाया हुआ है मैप। आई थिंक पत्थर से ही बनाया है, हाँ पत्थर से बना हुआ है। और इसके जस्ट बाहर, ये जस्ट रेड टावर के बाहर, ये आई थिंक इधर दिन का 1 बजा है, इसलिए घंटियाँ बज रही है। मेरा अदर ये चौथा दिन है और मैंने अभी तक पूरे 4 दिनों में एक बार भी सनलाइट सूरज नहीं देखा है। यहाँ पे 4 दिनों से सूरज निकला ही नहीं है, एटलीस्ट जब से मैं हूँ तब से तो नहीं निकला है। धूप है ही नहीं। आज ठंड कम है बाकी दिनों के कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल धूप नहीं है। ये रेड टावर के बाहर जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में एक चर्च भी है। ये भी यहाँ पे बोला जाता है काफ़ी पुराना है, काफ़ी फेमस है। और सेम आर्किटेक्चर जिन्होंने ये रेड टावर बनाया था उन्होंने ये चर्च बनाया है। और रेड टावर के लिए एक और चीज़, ये 15th सेंचुरी में बना था, 1503 के आसपास। सॉरी, ये 13th सेंचुरी में बना था। इसको रिकन्स्ट्रक्ट करके 15th सेंचुरी में वापस बनाया गया। और इसको मार्केट स्क्वायर भी बोला जाता है इधर। और यहाँ से इसका नज़ारा कुछ ऐसा है। ये क्रिसमस की शॉप्स लगी हुई हैं, अभी फुल्ली ऑपरेशन में नहीं है, थोड़े टाइम के बाद फुल्ली ऑपरेशन में आ जाएंगी। ये रेड टावर, ये देखिए क्रिसमस की मार्केट के लिए यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। मेरे को लगता है कुछ ही दिनों में ये सारी ऑपरेशन में आ जाएंगी, क्योंकि इधर क्रिसमस एटलीस्ट 1.5-2 महीना
ये शॉप्स चलेंगी, उसके बाद वापस पैक करके इसको निकाल दिया जाएगा। यहाँ के एक्सकर्शन में ज़्यादातर म्यूज़ियम्स ही दिखाई दिए मुझे जिस सिटी में मैं हूँ। तो जैसे आपको मालूम है म्यूज़ियम में मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। एक ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पे यहाँ के सॉल्ट प्रोडक्शन का पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे सॉल्ट प्रोडक्शन कब स्टार्ट में आया था, किस तरीके से होता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें दी हुई है। पर मेरे को कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं उधर जाने का म्यूज़ियम में। और मेनली उधर जो एक्सकर्शन है म्यूज़ियम्स है, रेड टावर सबसे ज़्यादा आ रहा था और यहाँ की मार्केट स्ट्रीट्स है। तो अभी यहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं यहाँ की मार्केट स्ट्रीट्स पे। मार्केट स्क्वायर है, रेड टावर के जस्ट बाहर आप निकलोगे तो यही ट्रेन पकड़ के हम आए थे अपने घर से और इसी एरिया में काफ़ी सारी ट्रेन चलती हैं। अभी यहाँ पे 2 और लोकल्स मिले, वो लोग भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ चॉकलेट यहाँ पे खा के जाना, यहाँ पे आए हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। कई लोग पैक करा के लेके जाते हैं अलग अलग जगहों से। तो मैंने कहा कहीं स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे इतनी फेमस है, यहाँ का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है चॉकलेट्स का। तो मैंने बोला कि कोई स्पेसिफिक जगह से खानी है, तो उसने बोला नहीं, कहीं से भी खा सकते हो, सुपरमार्केट से भी खा सकते हो या कहीं से भी। तो चल के देखते हैं, थोड़ी चॉकलेट तो खा के ही जाएंगे, इतना दूर आए हैं तो। ये यहाँ की मार्केट स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट होती है। चलो चल के देखते हैं। बिल्डिंगें तो सारी की सारी बड़ी की बड़ी हैं। ये स्ट्रीट में मोस्टली दुकानें ही है, यहाँ की फेमस दुकानें। यह पंडोरा का शोरूम, डोकलेस जहाँ पे परफ्यूम्स मिलती हैं, वोडाफोन का शॉप, O2 का शॉप। बीच में एक सुपरमार्केट भी आया था, ग्रीन सुपरमार्केट ऐसा कुछ नाम था उसका। ये है फ्लावर्स की शॉप। ये गमला है 20 यूरो का, ये वाला है 18। पता नहीं, मैंने कभी लिए नहीं है, मालूम नहीं ये रेट सही है या नहीं। ये वाला सुपरमार्केट मैंने यहाँ पे काफ़ी देखा है। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेके खाई भी हुई थी, जो प्रीमेड फूड्स होते हैं, कभी बाहर जैसे भूख लगती है तो। ये सही सुपरमार्केट है काफ़ी। उसके पास में ये है रॉसमैन, यहाँ चल के देखते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अंदर कोई बड़ी दुकान होगी, पर ये तो सुपरमार्केट थी। सुपरमार्केट में क्या करूँगा यार, मैं जा चुका हूँ बहुत सुपरमार्केट में। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी। आपको याद होगा कल मैंने ट्रेन ली थी और मैं हॉले से निकला था लाप्सिक की तरफ। वहाँ पे मैंने एक डे पास लिया था और हम लाप्सिक कल घूमे थे, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी सिटी है जो काफ़ी बड़ी है, हॉले से काफ़ी बड़ी है और करीब 30 मिनट का रास्ता था बाय ट्रेन, समझो 40-50 किलोमीटर की दूरी पे होगी। तो मैंने टिकट तो ले ली और मैंने आपको कल वीडियो में ये भी बताया होगा कि टिकट लेना इनफ नहीं है यहाँ पे, वो टिकट को पंच भी करना पड़ता है। जैसे आपने टिकट ले ली, फॉर एग्जांपल आपने मशीन से टिकट ले ली या काउंटर से टिकट ले ली और आप ट्रेन में बैठ गए और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीटी आएगा, चेक करेगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं था। तो वो टिकट पंच करनी थी एक मशीन में। मैंने वो कल भी शायद उसका वीडियो बनाया था, नहीं बनाया होगा तो मैं समवेयर हेयर एंड देयर डाल दूँगा। तो वहाँ पे पंच करने के बाद ही वो टिकट वैलिड होती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को आज बताया उसके रिपरकशंस क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि अगर आपने नहीं किया पंच तो आपको 60 यूरो जुर्माना लगेगा
मुझे इतना तक मालूम था कि 60 यूरोस फ़ाइन लगता है, दैट्स इट। लेकिन उसने बताया नहीं, आपको 60 यूरो फ़ाइन लगेगा, प्लस आपका नाम, आपकी डिटेल उनके रिकॉर्ड में आ जाएगी और आप अगले 6 महीने तक बाई ट्रेन ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 6 महीने आपको ट्रैवल ही अलाउ नहीं है। प्लस इफ़ यू आर अ फॉरनर, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं हो और अगर आपको यहाँ की रेजिडेंसी चाहिए आगे जाके, तो उसमें भी दिक्कत आती है। ये वो केस एक बता रहा था कि एक आदमी के साथ ऐसा हुआ था, तो उसको 6 महीने का बैन लगा ट्रेन में बैठने का, फ़ाइन लगा वो अलग, और फिर उसको जब 10 साल या 7 साल है जो भी लॉ है इधर का, उसके बाद नेशनलिटी लेने जब वो गया तो वहाँ पे भी उसको दिक्कत आई। उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा आपके साथ एक बार हुआ था, तो हम एक और बार रिव्यू करेंगे। ख़तरनाक रूल है इधर यार। ऐसे रूल तो स्पेन में मैंने नहीं देखे। आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, ना ही किसी के साथ होता हुआ देखा है, तो पता नहीं स्पेन में भी हो या नहीं हो। यहाँ पे तो बच गए हम। मैंने वो नहीं किया था, पंच नहीं किया था जब मैं पहली बार गया था, तो पंच नहीं किया था। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने मैसेज करके पूछा कि तुम कहाँ पहुँचे हो, मैंने कहा मैं यहाँ पहुँचा हूँ। दोस्तों ने बोला जल्द से जल्द निकल जाओ पहले स्टॉप पे ही, पहले पंच करो और फिर बैठो। चलो, हम तो बच गए। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, नहीं?